हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब भाई? होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज आपने प्रॉफिट किया था। आज जैसा मैंने बताया था मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा, और वैसे ही 3 दिन से कंटिन्यू जैसा मैं बता रहा हूँ मार्केट वैसे ही गैप अप ओपनिंग हो रहा है। अब मैंने आपको हम इस 3 दिन की वीडियो में बताया था, तीनों दिन कंटिन्यू बताया था मार्केट जैसी ओपनिंग होगी वो थोड़ा सा डाउनफॉल करेगा, क्योंकि वहाँ पे सेलर एक्टिवेट है। उसके बाद मार्केट जब रिटेस्ट करेगा अपने आप को, तब हम पोजीशन बनाएंगे कॉल की तरफ। और बिल्कुल वैसा ही हुआ है मार्केट को। आप ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुआ और यहाँ से थोड़ा सा फॉल आया, ताकि जो पुट वाले थे उन्होंने पूरा जोर लगाया, पर इस पहली कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाया। अगर इस पहली कैंडल को ब्रेक करता तो हम नीचे पुट की तरफ तरफ हम ट्रेड लेते, पर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। ये दिखाता कि बायर कितने ज़्यादा एक्टिवेट हैं। मैंने बताया था अगर ऊपर लेवल पे होता है तो मैं कॉल को अवॉइड करूंगा। अगर 70 80 90 पॉइंट होता है तो मैं ट्रेड को थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करूंगा, क्योंकि ऊपर की तरफ सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है मेरे। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ कि सेलर ऊपर की तरफ एक्टिवेट है। जब तक मैं जब तक 500 को पार करके थोड़ा टाइम नहीं बिताएगा, तब तक मैं नहीं मान सकता कि यहाँ मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ऊपर की तरफ से डाउनफॉल जरूर मिलेगा, पर आप बीच बीच में ऐसा आपको ट्रेड मिलता रहेगा कि जो आप जिससे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप अगर ध्यान से वीडियो को देखेंगे, कंटिन्यू सुनेंगे मेरी बात को, तो आप प्रॉफिट करेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है। और कोई चार्ज नहीं है उसका, वो फ्री है। बस वो मेरे जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा सिर्फ उनके लिए। देखिए, जैसे मैंने बताया था मार्केट पूरे दिन में आज मार्केट ने एक लेवल को पकड़ के रखा, 19,425 19,450। इस लेवल को कंटिन्यू मार्केट बना के रखा। इसको बिल्कुल मार्केट की 19,450 के ऊपर गई नहीं, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा 500 पे बहुत ज़्यादा सेलर एक्टिवेट है। और एक उसके बाद मार्केट ने बहुत टाइम बिताने के बाद लगभग 4 घंटे तो एक ही रेंज में बिताया है। आप देख सकते हैं 10 11 12 और 1 बजे के बाद थोड़ा सा मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। फिर जब एफआई ने सेल किया तो मार्केट एक बार ऊपर जाने की कोशिश किया। अगर अगर आप कंटिन्यू चार्ट को देखेंगे तो चार्ट आपको बताएगा। कभी भी देखिए, मार्केट एक कोशिश की, दो कोशिश की, तीन कोशिश की, पर तीनों में ऊपर जा अपने इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पाया। तीनों एक बराबर ही रह गया। इससे मार्केट को अगर जो कंटिन्यू ट्रेड करता होगा या कैंडल्स की नॉलेज रखता होगा, उसे पता चल गया होगा कि मार्केट यहाँ से अब नीचे जाएगी। क्योंकि अगर मैं ट्रेड जब भी लेता, जब ये वाला सेकंड हैमर देख के, जब सेकंड कैंडल इसके ऊपर ओपनिंग होता या इसको ब्रेक करता, इस जब इसको ब्रेक नहीं किया हैमर को, तो मैं नीचे की तरफ पुट की तरफ लिया था। मैंने आपको बताया भी था कि अगर हैमर हैमर ही हमारा होगा। मैं हैमर पे ही ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ। और जब मुझे शुरू के 1 घंटे में ही प्रॉफिट मिल जाता है तो मैं अपने 80% प्रॉफिट अपने साथ ले जाने की कोशिश करता हूँ। और 20% से ही 20% से प्रॉफिट का ट्रेड करता हूँ। उसी वेट से 20% से आज मेरा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। यहाँ मार्केट आज एक तरफा ही निकली। मैंने बताया था ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, वही हुआ सेम। मैंने आपको बताया था कि 19,310 मैं पुट की तरफ कब जाऊंगा, 19,310 पर। मैं क्यों कहा रहा था? क्योंकि मुझे इतना अनुमान नहीं था कि मार्केट इतना गैप अप ओपनिंग होगा। मुझे पता था कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा, और ज़्यादातर मुझे लगा था कि 380 380 400, पर इतना गैप अप ओपनिंग हो गया तो फिर मैंने ट्रेड कॉल की तरफ बस 10 12 पॉइंट के लिए गया था। मतलब स्कैल्पिंग की थी आज पूरे दिन, मैंने स्कैल्पिंग करके ट्रेड बनाया था। इस वजह से, क्योंकि मार्केट पहले से इतना ऊपर था कि मार्केट इसके ऊपर जा ही नहीं सकता था, क्योंकि ना कोई अच्छी खबर थी। बस ग्लोबल मार्केट आज थोड़ा बहुत ठीक था, इस वजह से मार्केट इतना गैप अप ओपनिंग हुआ था। और ग्लोबल मार्केट पूरी तरीके से ठीक हुआ नहीं है। और ऊपर की तरफ सेलर एक्टिवेट है, और नीचे की तरफ बायर, तो मार्केट कहीं जाने वाली नहीं है, एक रेंज में फंसी रहेगी।
मेरा मानना है कि आप अगर 19,200, 250 या 300 के बीच में मिले तो कॉल की तरफ बने रह सकते हैं। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए कि मार्केट इसी रेंज में मेरे को लग रहा है कि 1 डेढ़ हफ्ते और घूमेगा, इसके बाद ब्रेक डाउन करेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलो आपको दिखाता हूँ। ध्यान से देखिए। हम 20 अगस्त को 19,990 के लेवल को टच किए थे, और तब से हम डाउनफॉल आ रहे हैं, पर मार्केट ने अभी तक इस रेंज को ब्रेक नहीं किया। और ये सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट ने एक पैटर्न में चली आ रही है, और इस पैटर्न को कंटिन्यू देख के चलना है आपको। कंटिन्यू मार्केट एक पैटर्न में चली आ रही है, देख देख इसे देखिए। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर मार्केट को बाहर ऊपर ले जाने की कोशिश किया, फिर मार्केट डाउनफॉल आया, फिर मार्केट ऊपर लेके गए, फिर डाउनफॉल आया, फिर मार्केट को इस लेवल को ब्रेक किया। पर ब्रेक करके अगर ये सस्टेन करता एक एक दो दिन, तब मैं ऊपर की तरफ सोचता कि हाँ मार्केट यहाँ से रिकवर हो गया। पर उसी दिन मार्केट ने, इस दिन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, इसे ध्यान रखना, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट पे था, इस वजह से मार्केट ऊपर गया था। खुलते ही 1 घंटे बाद डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। अगर आप उस दिन देखे होंगे तो मार्केट 1 घंटे बाद, शायद 10, टाइम मेरा नोट करना, मैं शायद 10 बजे के बाद मार्केट डाउनफॉल होना स्टार्ट किया, और मार्केट क्लोजिंग रेड में ही की थी। एक सिंगल अंडर एक ही दिन का है। उसके बाद मार्केट नीचे आया अगले दिन भी, और फिर यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश किया। फिर आज भी मार्केट ने इस रेंज को तोड़ा, गैप अप ओपनिंग होके, पर इसको टिक नहीं पाया। तो इस वजह से अभी हम नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। मार्केट एक रेंज में अभी मेरे को भी लग रहा है कि घूमेगी। अब बहुत अच्छी खबर होगी अगर मार्केट, अगर इस हफ्ते भी अगर 19,245 को ब्रेक ना करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा मार्केट, और ऊपर की तरफ ही तब जाने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट धीरे धीरे ठीक होते जा रहा है, बच्चे चाइना की तरफ से थोड़ा सा मार्केट हावी हो रहा है, इस वजह से कोई। हाँ, और मेरा अगर कल के लिए टारगेट होगा, मेरे को लगता है कि मार्केट थोड़ा सा फ्लैट होगा, फ्लैट या गैप डाउन हो सकता है मार्केट। क्योंकि मार्केट, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे। ग्लोबल मार्केट आज थोड़ा ठीक रहा, आज रात में पता चल जाएगा अमेरिकन मार्केट कैसा है। अमेरिकन मार्केट आज पॉजिटिव क्लोजिंग देता है, तब हम भी कल सुबह मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग होंगे। पर मुझे चांसेस कम लग रहा है, क्योंकि जब तक ये कैंडल देख के मुझे लग रहा है कि मार्केट कल गैप डाउन या फ्लैट चांसेस है मार्केट का। तो अगर जैसे ही गैप अप ओपनिंग होता है, तो मैं कहता हूँ कि मार्केट को गिरने दूंगा। मैं एक बार मार्केट को रिटेस्ट करने दूंगा, फिर मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा मार्केट में, और मेरा ऊपर की तरफ लेवल होगा। पहला पहला टारगेट होगा मेरा 19,360। दूसरा टारगेट होगा 19,410। मेरे को नहीं लगता कि कल मार्केट इतना 60-70 पॉइंट या 80 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होगी, बिल्कुल नहीं। मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग भी होगा तो मेरे को लग रहा है कि 360 या 70। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि मैं मार्केट को रीटेस्ट करने दूंगा उसके बाद। अगर आप, और कल एक्सपायरी भी है, तो मेरे को लगता है कि सेलर थोड़े ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, क्योंकि इतने दिन से मार्केट में आपको सिर्फ कॉल दिलाया गया था। ताकि अगर आपको कॉल नहीं दिलाएंगे तो इनका पैसा बनेगा कैसे। और नीचे की तरफ मेरा टारगेट होगा 19,345 को ब्रेक करेगा, 345,
और 19,300, ये मेरा सपोर्ट रेंज होगा। ये मेरे दो टारगेट है, और तीसरा टारगेट मैं नीचे की तरफ कह सकता हूँ कि कल एक्सपायरी है तो क्या पता हमारे सेलर कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे ले जाने की। 19,300, 19,265, ये मेरे तीन टारगेट है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ दो टारगेट है। मुझे नहीं लगता कि ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने सबने कॉल ले रखा होगा और कल एक्सपायरी है तो कल मार्केट में थोड़ा दबाव ज़्यादा रहेगा, और ग्लोबल सेंटीमेंट भी कोई खास ठीक है नहीं, तो इस वजह से मार्केट, ये तीन लेवल है। अगर अगर आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं और आपकी, आई होप आप सब प्रॉफिट कर रहे होंगे। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है मार्केट में तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करें, हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड करेंगे और आपको कॉल या पुट की रेकमेंड करेंगे लेने के लिए।